फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 गैसियस स्टेट में डेरिवेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक गैस इक्वेशन, काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर के बारे में पढ़ेंगे. First of all, I would like to tell you about the derivation of gas law from kinetic gas equation. All of you know that kinetic gas equation is PV is equal to 1 by 3 mn c square होती है. अभी तक हमने आपको बताया था बॉयल्स लॉ वाज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड पदार्थ की निश्चित मात्रा के लिए. सर्वप्रथम हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से बॉयल्स लॉ डिराइव करेंगे, जिससे हम यह जानेंगे कि हमने जो काइनेटिक गैस इक्वेशन डिराइव करी है वह हमारी जो गैस इक्वेशन को है फुलफ़िल करती है. और बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैस लॉ से हमने जो इक्वेशन डिराइव करी है थियोरेटिकली एंड एक्सपेरिमेंटली दोनों समरूप होती हैं. सर्वप्रथम हम बॉयल लॉ डिराइव करेंगे. ऑल ऑफ यू नो दैट पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर इज़ योर काइनेटिक गैस इक्वेशन. इस इक्वेशन में हम अंश और हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई अगर करते हैं, सो वी विल गेट हियर दिस पी वी इज इक्वल टू 2/3 half mn c square, and this half mn c square is equal to your average kinetic energy. एंड हाफ mn c स्क्वायर की जगह हम एवरेज काइनेटिक एनर्जी लिख सकते हैं. सो अकॉर्डिंग टू द postulates of kinetic theory, this average kinetic energy is proportional to the absolute temperature. ये हमारे परम ताप के समानुपाती होता है. इसलिए हम हाफ mn c स्क्वायर को kT भी लिख सकते हैं कि एक कांस्टेंट है. तो अब हम इस इक्वेशन को PV इज इक्वल टू 2/3 kT भी लिख सकते हैं. और जैसा कि हमने आपको बताया था, अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ, स्थिर ताप पर निश्चित मात्रा की गैस का दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है. इफ़ T temperature is constant, K is again constant, and 2/3 is also a constant. So this PV is equal to constant प्राप्त होता है. And this is the Boyle's law. यही हमारा बॉयल का नियम होता है. Now हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से चार्ल्स लॉ डिराइव करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन वी नो दैट PV इज इक्वल टू 2/3 kT होता है. इसमें अगर हम V का मान निकालते हैं तो अकॉर्डिंग टू द चार्ल्स लॉ V इज़ प्रोपोर्शनल टू कैपिटल T आता है. T इज़ योर एब्सोल्यूट टेम्परेचर. सो दिस V इज़ इक्वल टू 2/3 kT अपॉन P होता है. एंड अकॉर्डिंग हियर वी हैव टेकन P इज़ कांस्टेंट, देन एट कांस्टेंट प्रेशर V इज़ ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द कैपिटल T. Because P is constant, K is constant, and 2/3 is also a constant. That's why this is the mathematical form of your Charles law कि निश्चित दाब पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन उसके परमताप के समानुपाती होता है. और यही हमारा चार्ल्स लॉ है. So from kinetic gas equation we can derive our Boyle's law, Charles law, and third one is our Avogadro's law. Avogadro's law को भी हम kinetic gas equation से derive करेंगे. इस नियम के अनुसार समान दाब तथा ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में गैस के मोलों की संख्या अर्थात गैस के अणुओं की संख्या समान होती है. माना कि हम दो गैसें ली हैं हमने. ताप, आयतन तथा दाब की समान दशाओं में उनके जो अणुओं की संख्या है, नंबर ऑफ मोल्स क्रमशः N1 तथा N2 है, जिनके जो मासेस हैं वो M1 M2 है, और C1 और C2 उनके रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज़ हैं. So while using this kinetic gas equation we can write it as PV is equal to 1/3 M1 N1 and C1 square. PV is equal to 1/3 M2 N2 C2 square. Here we have P and V are constant. So
1/3 m1 n1 c1 square is equal to 1/3 m2 n2 c2 square। क्योंकि हमें पता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जब ताप समान होता है तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, इक्वल होती है। इसलिए हम लिख सकते हैं दोनों गैसेस के लिए हाफ m1 c1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m2 c2 स्क्वायर। इस इक्वेशन प्रीवियस में अगर हम डिवाइड करते हैं सो वी विल गेट हियर दैट n1 इज इक्वल टू n2, और यही हमारा अवोगाद्रोस लॉ है। अवोगाद्रोस लॉ के अनुसार आपको पता है समान ताप पर सभी गैसों के समान आयतन में गैस के मोलों की संख्या जो है समान होती हैं, गैसेस का मॉलिक्यूलर वेट चाहे कुछ भी हो। इसी अकॉर्डिंग हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूज़न भी डिराइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ग्राहम्स लॉ ऑफ दिस काइनेटिक गैस इक्वेशन वी नो दैट PV is equal to 1/3 mn c square, and c square is the root mean square velocity, and root mean square velocity this c is equal to under root of 3p upon d प्राप्त होता है। अगर हम दो भिन्न भिन्न गैसें लेते हैं जिनके लिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी अर्थात रेट ऑफ डिफ्यूजन इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर root mean square velocity, so this c1 is equal to under root of 2p upon d1, and this c2 is equal to under root of 3p upon d2, so this c1 upon c2 is equal to under root of d2 upon d1 प्राप्त होता है। एंड दिस इज आवर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, अर्थात निश्चित ताप व दाब पर गैसों के विसरण की गतियाँ उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। Now I would like to tell you about something about kinetic energy and temperature. काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इससे हम डाल्टन्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डाल्टन्स लॉ we know that total kinetic energy is equal to the kinetic energy of different gases molecular Ke1, Ke2 plus Ke3 and so on. So this half mc square is equal to half m1c1 square plus half m2c2 square and so on. So from kinetic gas equation PV is equal to 1/3 mnc square. So PV दोनों अंश और हर में 2 से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो दिस PV is equal to 2/3 into half mnc square. So 3/2 PV is equal to half mnc square is equal to kinetic energy. So you may write it as 3/2 PV is equal to 3/2 P1V plus 3/2 P2V and so on. And according to Dalton's law, all of you know that P is equal to P1 plus P2 plus P3 and so on होता है। इसी प्रकार से हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से डाल्टन्स लॉ भी डिराइव कर सकते हैं। Now I would like to tell you about the relationship between kinetic energy and temperature. According to our kinetic gas equation, all of you know that PV is equal to 1/3 mn c square हमारा होता है। And all of you know that half mn c square is equal to your kinetic energy. Again इसके इक्वेशन के अंश हर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई करने पर वी विल गेट हियर दैट 2/3 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। सो दिस PV इज इक्वल टू 2/3 काइनेटिक एनर्जी। सो दिस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 into PV, एंड फॉर 1 mole ऑफ आइडियल गैस PV इज इक्वल टू nRT होता है, एंड काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 3/2 into R into T for 1 mole of gas. If we have an n mole of gas, then the kinetic energy is equal to 3/2 nRT के बराबर होता है। So this kinetic energy is proportional to your temperature. Kinetic energy of 1 mole of an ideal gas is proportional to its absolute temperature, and mean kinetic energy does not depend upon the nature of the gas. gas का nature कुछ भी हो, it's only depend upon the temperature,
इट इज़ नोन एज द मैक्सवेल जनरलाइजेशन। इसे हम मैक्सवेल जनरलाइजेशन भी कहते हैं। एक अणु की कई बार हमसे क्वेश्चन किया जाता है कि यू हैव टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ गैस या 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस। इफ we have to calculate the kinetic energy for 1 mole of gas, then you can calculate with this kinetic energy is equal to 3/2 RT से हम calculate कर सकते हैं। But if it is said that we have to calculate the kinetic energy of 1 molecule of gas, गैस की एक अणु की अगर हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी है तो इस इक्वेशन में हम अवोगाद्रोज नंबर कैपिटल N से डिवाइड कर देते हैं। सो वी विल गेट हियर दैट 3/2 R/N का जो मान है वह हमारा K कहलाता है। K हमारा क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, और इस K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को हम R/N से ज्ञात भी कर सकते हैं। R का मान आप सभी को पता है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स होता है, और जो कैपिटल N है अवोगाद्रोज नंबर है वो हमारा 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। सो इस अकॉर्डिंग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट K इज इक्वल टू 1.38 इंटू 10⁻23 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स प्राप्त होता है। तो इस अकॉर्डिंगली अगर हमसे 1 मोल गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी या गैस के एक अणु की काइनेटिक एनर्जी ज्ञात करनी हो तो हम इस इक्वेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। थैंक यू।